आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है, और हमारे जीवन में ये टॉपिक ही हमको ठीक करेगा और कोई टॉपिक ठीक नहीं करेगा। बस अभी तक हमारी जीवन में जितनी क्लास ली, जितनी हरे कृष्ण जितनी क्लास ली, सारी क्लास एक तरफ, आज की क्लास एक तरफ। आई टेल यू व्हाई। सार का सार, सार का सार, है ना। सार किसको कहते हैं? इंग्लिश में किसको कहते हैं सार? वो तो नहीं, इंग्लिश में भी सार होता है, स्वीट एंड सार। क्या क्या मतलब होता है उसका? उस सार का क्या मतलब होता है? खट्टा। और इस सार का क्या मतलब होता है? हाँ, तो याद रखो, जीवन का एसेंस खट्टा ही है, याद रखना। मीठा बनाने के चक्कर में जीवन खराब कर लिया, लेकिन जीवन का सार खट्टा ही है। क्योंकि खट्टा नहीं है, वैसे तो बहुत मीठा है, लेकिन क्योंकि हमारा टेस्ट नहीं है तो मान ले खट्टा है, लोगों का टेस्ट नहीं है तो बहुत खट्टा है। भक्ति करना और हर किसी का एक सार है, हर कोई सार मतलब उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ, यही कह सकते हैं इसको और अच्छा। और वैसे क्या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सार को? एसेंस। तो लाइफ का कुछ एसेंस है, कुछ पर्पस है ना। तेरे लाइफ का क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? एसएससी करनी है। हाँ देखा, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यही होता है ना। हाँ, उसका एग्ज़ाम क्लियर करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, जीवन का अभी उद्देश्य सार है ना। एनीवे, आप समझ रहे हो, सबके पास कुछ ना कुछ लाइफ का उद्देश्य है, सबके पास। ऐसा कोई नहीं है जिसका उद्देश्य नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि उद्देश्य ना हो। एवरीवन हैव देयर ओन एम्बिशन ऑफ लाइफ। सार 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 सार। लेकिन भागवत एक बहुत सुंदर श्लोक बोलती है, उस श्लोक से हम क्लास शुरू करेंगे। अभी तक तो हमने मजाक किया, क्लास लिया नहीं, लेकिन अब हम क्लास में आते हैं। भागवतम एक श्लोक है, भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 34 श्लोका। तो ये 34 श्लोका एक्चुअली चतुर्श्लोकी भागवत का भी लास्ट श्लोक है, लेकिन श्लोका बहुत अच्छा है। आज हम वही श्लोक करेंगे। भगवान बोलते हैं, ऋते अर्थम यत प्रीतियेत न प्रीतियेत च आत्मनि तत्विद्यात् आत्मनं माया यथा आभास यथा तमः। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। प्रतियेत इसमें 2 बार आ रहा है, तो इसमें क्या भाव है? भगवान कहते हैं ऋते अर्थम यत प्रतियेत। हे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, जो भी अर्थम मतलब जो भी सार है जीवन का, जो भी सार प्रतीत होता है, प्रतियेत, जो भी आपके जीवन में आप सार समझते हो, हर कोई को जीवन का सार तो समझ रहा है, हमें ये प्राप्त करना है। भक्त ये तो सार समझ रहा है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि। बोलते हैं ब्रह्मा, जो भी सार प्रतीत होता है, यत अर्थम ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, जो भी तुम्हें लगता है सार है, न प्रतीयेत च आत्मनि, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है ना, वो सार नहीं है। अगर वो मुझसे संबंधित नहीं है, वो सार नहीं है। तद विद्या आत्मना माया, इसे तुम मेरी माया समझो। मेरी माया, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, लेकिन भगवान नहीं है ना, तो वो माया है। अगर आपका कोई भी टारगेट है ना, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर एंड इफ यू वांट टू बिकम वॉट एवर यू वांट टू बिकम, अगर आपके कृष्ण नहीं है ना, इधर कर, अगर कृष्ण नहीं है ना, तो वो क्रिकेट भी माया है। क्या है? माया। तो हम मेहनत कर रहे हैं माया को प्राप्त करने के लिए। भगवान बोलते हैं तत् विद्यात् आत्मन माया यथा आभास यथा तमः, और वो ही आपको अंधकार प्रकट करेगा। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं
हे ब्रह्मा, जो तुम्हें सार लगता है कि तुम जन्म हुए हो, बचपन में तुमने टारगेट बनाया, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये बनना है, अगर न प्रतीयेत च आत्मनि, अगर वो मेरे से रिलेशन नहीं हो पाया, उसका किसी भी कारणवश तुम उससे जोड़ नहीं पाए उस चीज को, तो तुम माया में हो। तद विद्या आत्मन माया, तो तुम माया में हो, और यथा आभास यथा तमः, और तुम इससे, इस माया में आने से तुम तमम में चले। तमम मतलब अंधकार। क्या श्लोक का मतलब है? 4 लाइनों में क्या बताया गया है कि हे ब्रह्मा, जिसे तुम सार समझ रहे हो, अगर उसमें मैं नहीं हूं तो वो सार नहीं है, वो माया है और तुम्हें अंधकार में धकेल देगी। दोबारा बोलो, क्या इस श्लोक का मतलब है? जिसे तुम जीवन का सार समझ रहे हो, अगर मैं नहीं हूं तो वो माया और तुम्हें अंधकार में डाल देगी। 4 चीजें क्या बोला भगवान ने? जिससे तुम, जो भी सार, मतलब सार का कहने का मतलब यहाँ पे भगवान ये कहना चाह रहे, जो भी तुम सोच रहे हो मुझे ये करना है, ये पाना है, ये खाना है, ये लेना है, जो भी कुछ मेरा, ये मेरे को करना है, और मेरा रिलेशन नहीं है, अगर मैं नहीं हूँ, न प्रतीयत च आत्मनि, अगर मैं नहीं हूँ उसमें, न प्रतीयत, और मुझे प्रतीत नहीं कर रहे, मुझे फील नहीं कर रहे हो, तो भगवान बोलते हैं तत् विद्यात आत्मना माया, तो तुम माया में हो, और माया में जाके क्या मिलेगा? यथा आभास यथा तमः, और तुम अंधकार में चले जाओगे, तमोगुण में चले जाओगे, तुम अंधकार में चले जाओगे। तो कितना सुंदर भगवान एक फिलॉसफी बता रहे हैं। इस जगत में ज्यादातर लोग यही तो है, ज्यादातर लोग ये नहीं है, यही है। भगवान को आप डिवोटी थी तो भाग्यशाली हो जो भगवान के लिए करते हो, भगवान को ऑफर करते हो, भगवान के लिए करते हो, रिमेम्बरेंस में लाते हो भगवान को, वो बात अलग है, थोड़ा आते हैं ज्यादा आते हैं, लेकिन आप लोग ट्रैक पे तो हो। वरना संसार के लोग किस में हैं? आप देखो इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं हम? कहने का भाव ये, हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? माया में घुसने के लिए, एंटर, नॉट एंटर होने के लिए। एंटर तो अब हो ही, संसार के लोग एंटर तो है ही, माया में खोने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है, सार नहीं है, ये सार को नहीं पकड़ पाते। इस श्लोक के जब एंड तक आएंगे तो सार बदल जाएगा, सार कुछ और है। अच्छा, आध्यात्मिक सार क्या है? क्या है आध्यात्मिक सार? कुछ तो बोल। हाँ, क्या है आध्यात्मिक सार? क्या आध्यात्मिक सार? कृष्ण की सेवा। हाँ, हर कार्य गुरु। लेकिन जब आखिरी में आएंगे ना तो मैं तो कान पकड़ लिया, ये सार है, यही सार है बस। आप देखना सार क्या है। हम सार क्या होना चाहिए? सार का सार तो कृष्ण है ना, लेकिन नहीं, सार का सार कृष्ण नहीं है। इस जगत में हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है, भगवान से जोड़ दो तो सार बन गया, सार का सार तो कृष्ण है। हाँ कृष्ण है, लेकिन कैसे कृष्ण को लाना है ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। और इसमें 2 चीजें बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, कि हमारा सार सार नहीं है, क्योंकि बेशक हम डिवोटी है, क्योंकि हमारे पास हेतु है। सार में पहली चीज क्या होनी चाहिए? अहेतु। जब हमारी हेतु होगी तो हम कमजोर हो जाएंगे, जब हमारी अहेतु होगी तो मजबूत हो जाएंगे। तो पहली चीज है कि आपको हेतु से अहेतु में आना पड़ेगा, क्योंकि हेतु में ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हेतु में आपको सुख और शांति चाहिए। आपको क्या चाहिए? जब हम सुख और शांति मांगते हैं ना, सुख और शांति मांगते हैं तो हेतु हो जाती है। तो जब ये डिस्टर्बेंस आती है, उथल पुथल होता है, उथल पुथल, तो हमारा चैन, हमारा सुकून खत्म हो जाता है, वीक हो जाता है। हमारी साधना भी कई बार थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हमारा धाम भी कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हमारी सेवाएं भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और दिमाग हमेशा, है ना। जैसे आप लोग यहाँ सुनने आए हो, आप लोग क्या सुन के क्या लेकर आए हो? बस अपने आप को लाए हो, खाली दिमाग से आए हो। लेकिन मैं आया हूँ, मैं कुछ भर के लाया हूँ, क्योंकि मुझे डिलीवर करना है, सोच के लाया हूँ। तो मेरे में क्या उथल पुथल हो रही है कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है ना। होता है, किसी ने अनुभव किए? होता है उथल पुथल। हाँ, अब ये करना है, दिमाग ऐसा होता है ना। तो क्या वो अच्छा था आराम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
अरे कितना आनंद था। अब क्लास करनी है, फटाफट तैयारी कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी अभी माला चल रही है, अभी ये अच्छा प्रभु जी ने बोला था सम दुख सुख क्षमा शमी क्षमा। तो अभी क्या चल रहा है, दिमाग उथल पुथल है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे। तो कौन सा बढ़िया है आपको, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? आप अगर किसी बहुत सीरियस डिवोटी से पूछोगे, बहुत ध्यान, जो बहुत कहेगा नहीं प्रभु, you will have to improve your sadhana all the time, you will have to fix your mind, you know, he is fine, वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। बट कृष्ण के लिए उथल पुथल करना उससे बड़ी चीज़ है। जब तक भगवान मथुरा में नहीं थे, गोकुल में नहीं थे, वृंदावन में नहीं थे, शांति थी, पूरा गोकुल शांत था। कृष्ण कूदे गोकुल में, है ना, उथल पुथल, पूतना, तृणावत, षटकासुर, काकासुर, बाकासुर, अगासुर, पिलंबासुर, जो भी सुर 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 सुर, सारे सुर बिगाड़ दिए पूरे गोकुल के, नंद गांव के, कृष्णा के आने से। बिगड़े ना, आराम से नंद बाबा रहते, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद नहीं भयो, नंद के कलेश भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद क्या भयो भैया, तो कलेश ही कलेश हो गए। नहीं, इस कलेश में आनंद है, ये ढूंढो बस, ये ढूंढ नहीं पाते ना, इस वजह से हमको कलेश लगता है। कलेश में ही आनंद है। एक बात याद रखना, जीवन में जब कुछ बड़ा होगा उससे पहले बहुत गलत होगा। सीधा सीधा कभी ठीक नहीं होगा, सीधा सीधा चलोगे तो कुछ नहीं होगा। जब भी आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त करोगे, जब भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो उथल पुथल होगी, सीधे सीधे नहीं मिलेगा बड़ा लक्ष्य। क्योंकि बड़ा लक्ष्य उसको मिलेगा जो बड़ा बनेगा, और बड़ा जब वो बनेगा तो उसकी छोटा कुछ खत्म होगा। अब जब छोटा कुछ खत्म होगा तो दुख होगा, क्योंकि उसको तो आसक्ति है। तो इसलिए बड़ा होते, जब कोई बड़ा होगा तो उथल पुथल होगा जीवन में, है ना। जो जो बड़े बड़े आचार्य उनके जीवन में, प्रपात जी इतने बड़े हुए, उथल पुथल हुआ, हार्ट अटैक आया, यू वांट मी और टी, उनकी पत्नी कहती है, उसने कहा नहीं है टी और मी, प्रभात दास वो कहती है टी, प्रभात कहती है ओके हरे कृष्णा। फैक्ट्री में आग लग गई, हरे कृष्णा, है हार्ट अटैक आया, हरे कृष्णा। वहां पे कोई इधर चिकन बन रहा है, इधर आलू पाव उबाल रहे, हरे कृष्णा। आप देख रहे हो उथल पुथल है ना। अगर स्मूथ रहते, वाह प्रभुपाद इन वृंदावन, इन वृंदावन बाय द जमुना, राधे राधे गाएंगे, शाम शाम गाएंगे, बहुत अच्छा है। राधे गाओ, शाम गाओ, और व्हाट्सएवर यू वांट टू सिंग यू कैन। बट प्रभुपाद ने सबको निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, रिफ्यूज किया। अमेरिका चले गए, नो राधे राधे, नो वृंदावन, नो यमुना, नो गिरिराज, नथिंग। इवन डिफिकल्ट टू फाइंड फूड, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन वो लाले भी अच्छे हैं, क्योंकि वो लाले लाला के लिए पड़े हैं। तो लाला के लिए लाले भी पड़ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि भगवान के लिए वो सारे लाले पड़ गए उनको। पंजाबी में लाले को क्या कहते हैं, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? परेशानियां पड़ गई। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उथल पुथल पुथल पुथल, उथल हो जाए जीवन, पुथल हो जाए, बहुत अच्छा है। भक्ति में रिलैक्स जीवन बेकार है, उथल पुथल जीवन अच्छा है। भक्ति में, स्पेशली प्रचार में, रिलैक्स नहीं होना चाहिए। रिलैक्स, नो रिलैक्स। रिलैक्स मतलब लाइफ में बहुत है कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स पहले आ जाए कि जीवन एक दिन अपने आप रिलैक्स हो जाता है। मैंने देखा है जो जीवन में रिलैक्स करके भक्ति करते हैं उनके एंड में कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और जिनका जीवन भर पूरी भक्ति में कॉम्प्लेक्स रहता है, अंत में उनके जीवन में रिलैक्स आ जाता है। अब नोट कर लेना, ये होता है। आप देखो ना, प्रभुपाद का जीवन पूरा कॉम्प्लेक्स, एंड में रिलैक्स। बाबा बापू कहते हैं अभी करो रिलैक्स, पूरा जीवन एंड में कॉम्प्लेक्स। सार को समझना पड़ेगा। जीवन का सार हमने गलत बना दिया, आध्यात्म का सार हमने गलत बना दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान को छोड़कर जो भी कोई बना रहा है या कमा रहा है वो माया है। कुछ भी आप बना रहे हो और कुछ भी आप कमा रहे हो, आप केवल माया बना रहे हो, और कुछ नहीं कमा रहे हो, कुछ नहीं बना रहे हो। अगर आपने भगवान को अपने अंदर नहीं बनाया, उनको डेवलप नहीं किया, तो आपने माया बना ली और माया को कमा लिया। हम यही कर रहे हैं, माया को बना रहे हैं, माया को कमा रहे हैं। क्यों माया बना रहे हैं, क्यों माया कमा रहे हैं? क्योंकि हमने तो छोड़ के जाना है ना। बुद्धिमान व्यक्ति को ये क्यों समझ नहीं आता, वो जितना बना रहा है उतना तो छोड़ के जाना है।
वो किसको छोड़ के, इसके लिए छोड़ के जाएगा? अपने बेटे के लिए। तो उसने बेटे को अपना बना लिया और बेटे के लिए कमा लिया। खुद तो नहीं, खुद तो मेहनत करी, 25 साल में 26 साल में धंधे में लगा, 40-50 साल में धंधा बना, तब तो बूढ़ा हो गया, भोग तो कर ही नहीं पाया संसार का। अब ये सोचता है मेरा बेटा करेगा। मतलब खुद तो भोग के पीछे भाग रहा था और बच्चे को भोगी बनाने के लिए भाग रहे हैं लोग। समझ रहे, कमा क्या रहे हैं? कहने का मतलब अब गहराई में सोचो। मैं तो कहता हूँ सिंपल सा सोचो कि आपको छोड़ के जाना है। क्या ऐसा है कि आप लेकर जाओगे? कब्र में जेब होती है क्या? कोई जेब नहीं होती। कुछ लेकर कहाँ जाओगे? लेकर कोई जाता ही नहीं है, सब छोड़कर जाते। तो ये माया है ना, जो भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे नहीं, जो इस जगत के सार को, है ब्रह्मा, जो इस जगत में सार को नहीं जानता या जानता है, जो भी करता है, मुझे नहीं डालता, वो माया में, और उसका फाइनली वो अंधकार में चला जाएगा। न प्रतीयेत च आत्मनि, मुझे अगर नहीं डाला तो भगवान क्लियर करे, भगवान को डालना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर इन माया। तो यही भाव बता रहे हैं। तो सारा जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक चीज माइनस है, वो है भगवान, माइनस है ना। तो इसीलिए जब हम सार को नहीं जानते, सार को ना जानने की वजह से हमको गिफ्ट दिया जाता है। अगर हम इस जीवन में सार को नहीं जानेंगे तो हमको एक गिफ्ट मिलेगा। तो जो भगवान, जो इस जीवन के सार को नहीं जानता, उसको मिल जाता है संसार। और संसार का मतलब क्या होता है? एक्चुअली लिखते हैं संसार, लेकिन इसको बोला जाता है संसार। संसार का मतलब जहाँ सार, सारा सार है, कुछ सार है ही नहीं। सम मतलब समान है, सब चीजें समान है संसार में, सार में कोई स्पेशल सार नहीं है। तो वो फिर सार से भटक के पहुंच जाता है संसार में। हमारी यही स्थिति हुई है, हम सार को छोड़कर संसार में आ गए और इस संसार में रहकर सार को ढूंढ रहे हैं। और वो सार क्या है? भौतिक सार। और भौतिक सार क्या है? वो भी संसार ही है। तो इस संसार में अगर आप बेस्ट चीज लोगे तो वो भी संसार ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो आपका जीवन में कोई सार ही नहीं है, इसलिए हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जीवन में कोई सार ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस संसार के चक्कर से बच के सार के चक्कर में आना चाहिए। और ये होता क्या है? कृष्णेर बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झापेटिया धरे। क्योंकि जब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं ना, ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं कि अगर न प्रतीयेत च आत्मनि, अगर तुमने मुझे नहीं लिया तो तुम्हें कौन पकड़ लेगा? माया। तुम्हें माया पकड़ लेगी। और हमें ऐसा ही होता है, हमें पकड़ता कौन है? माया। तत् विद्यात आत्मन माया, तत् विद्यात आत्मन माया। तो हमें माया पकड़ लेती है। तत् विद्यात आत्मन माया, या तो तत् आत्मन माया कर लो, तत् विद्यात आत्मन माया में रह लो, या दूसरा क्या भगवान बोल रहे हैं? मेरे में रह लो, मेरे को सार को पकड़ लो, अदरवाइज अंधकार है। यही भगवान बोलते हैं, सार भगवान है। तो इसलिए भगवान को मानना पड़ेगा। और भगवान भागवतम में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहम एवासम एक ग्राहे ना अन्यत असत परम, यत सत असत परम, कि मुझसे परे इस जगत में कोई नहीं है, मैं इस जगत का सत्य हूँ, मुझे ही तुम्हें प्राप्त करना है ना। मत परंतर नान्यात किंची अस्ति धनंजय, मई सर्वम परम प्रोत्रम सूत्रे मणि गणैव। जो मत परंतर नान्यात, मुझसे अन्य कुछ नहीं है, मुझसे मत परंतर किंची अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। मई सर्वम परम प्रोत्रम, इस पूरे जगत का मैं ही धागा हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। सूत्रे मणि गणैव, ये जितने भी मणि हैं, जिसकी धागे के अंदर धागा मैं ही हूँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि धागा भगवान है। एवासम अहम एवासम एवाग्रे न अन्यत यत सत असत परम, मुझसे परम कोई नहीं है, मुझसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। भागवत भी यही बोल रही है और भगवत गीता भी यही बोल रही है, दोनों यही बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो जीवन का सार समझो। और यहाँ बताते हैं, जब भगवान अपने बारे में भगवान गीता में बता रहे हैं, तो गीता में यही बता रहे हैं कि सूत्र मणि गणाइवा। तो सूत्र मणि गणाइवा का क्या मतलब होता है? कि पूरे के पूरे जगत का जो धागा है वो मैं हूँ, सार मैं ही हूँ। क्लियर कर दिया भगवान ने, जीवन का सार मैं हूँ और कोई नहीं है।
और भगवान कह रहे हैं सार मैं हूं जीवन का, लेकिन सार को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं तेरे को स्थित होना पड़ेगा। हम स्थित नहीं हो पाते। हम लोग अब जैसे कहते हैं सार है भगवान का प्रेम है, ये है ना, कृष्ण प्रेम सार है, लेकिन नहीं नहीं, सबसे बड़ा सार है हमें फिक्स होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें फिक्स होना है, दो चीज़ों में फिक्स होना है। मतलब चीज़ एक ही है लेकिन दो पैरामीटर है, पहला है फिक्स और दूसरा है कैसे होना है फिक्स। तो फिक्स क्या नहीं होना है, कैसे होना है, क्योंकि हम आत्मा है। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, हमको क्या चाहिए, मुक्ति, हमें स्थित होना है, हमें इस संसार से फ्री होकर मुक्त होना है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, और व्यवस्थित होना है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम व्यवस्थिता, एक शब्द क्या है, स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में व्यवस्थित होना है, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना है। ये सार है जीवन का। और इसके साथ असली सार कब जुड़ता है, पहला क्या है कि हमको मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने रूप में हमें व्यवस्थित होना है, स्वरूप में व्यवस्थित होना है। और जीवरे स्वरूप होए दास, तो यही जीवन का सार है कि हमको दास में व्यवस्थित होना है। भगवान है, ये है, वो है, ये सार नहीं है। आप जीवन के सार को तब पकड़ोगे जब सदा इस भावना में रहोगे कि हम दास हैं, बस ये जीवन का सार है। हम इस अवस्था में आ ही नहीं पाते। हम अलग अलग चीजें अपने मान को बैठते हैं, लेकिन हम सब कुछ मानते हैं, अपने आप को एक चीज नहीं मानते। अगर ये मानने लगेंगे तो हमारा सारा काम ठीक हो जाएगा। फैक्ट्री मेरी नहीं है, भगवान की है। दुकान मेरी नहीं है, भगवान की है। घर मेरा नहीं है, भगवान के। बच्चे मेरे नहीं है, भगवान के। कहना बहुत सरल है, लेकिन अगर आप देखो तो, अगर आप बहुत बुद्धिमान हो तो देखो सब भगवान ने दिए। आपने अपने पेरेंट्स को चूज नहीं किया, आपको पेरेंट्स मिल गए। उन पेरेंट्स के पास कुछ पैसे थे, उनसे आपने फैक्ट्री बना ली। थोड़ी मेहनत जरूर कर ली, कोई बात नहीं। आपको आंखें दी, वो भगवान ने दी। आंखों से आपने देखा, सोचा, विचारा, बुद्धि दी, देखा जाए तो फिर उससे आपने कमा लिया थोड़ा, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया। आप देख रहे हो। तो ये जितनी मात्रा में हमारी भारी होने लगती है चीजें, उतनी मात्रा में हम लोग सार को समझने लगते हैं। जीवन का एक ही सार है, जीवरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जितना भारी मात्रा में, जितनी समझ में, जितनी ज्यादा टाइम इस बात पे हम अमल करेंगे, चिंता करेंगे कि हम भगवान के दास हैं, उतनी जल्दी हमारा स्मरण बढ़ेगा और उतनी जल्दी हमें जीवन का सार और क्लियर होने लगेगा और उसको पकड़ने लगेंगे। आप समझो तो अभी तक हम ये मानते नहीं हम दास हैं। अभी तक हम दास को हम स्वामी हैं। आजकल एक आता है ना, सोफा कम बेड, वैसे ही हमें दास कम स्वामी। नहीं, हमें पता है हम दास है, लेकिन हम स्वामी भी है भाई। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं हम स्वामी नहीं है। और सोचो, दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आएगा, आप दास नहीं हो, आप दास कम स्वामी हो। क्योंकि आप सबको आगे, है ना, जैसे मेरा नाम क्या है, जब हमको दीक्षा मिलती है, हमारा नाम क्या है, मेरा नाम है ये नटखट। आगे का नहीं पता क्या दास, अरे नटखट मेरा नाम, नटखट कृष्ण दास। किसी का मतलब नहीं है कि हम दास पे सोचें, है ना। आप समझ रहे हो कि तो यही हमारे साथ है। हमें सबको पता है हम दास हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। हम बहुत कम लोग इसमें अमल कर पाते कि हम दास हैं। हमारा कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर है, इस दास तत्व को जीवन में उतार नहीं पाते। जीवन में हम पहले वाला नाम उतार पाते, जो भी हमारा पहले वाला नाम है, हरे कृष्णा, जो भी हमारा पहले वाला नाम है, हम उसको जीवन में खुशी खुशी उतारना चाहते हैं, है ना। दास प्रभु हम कहते हैं, वैसे दास, हरे कृष्णा। तो हमें पहले वाला बहुत अच्छा लगता है, हमें पहले वाला लगता है कि वी आर व्हाटसोएवर, है ना। बाद वाला नहीं, दास। फिक्स यहाँ पे हो रहा है, एक्चुअली फिक्स यहाँ पे हो जाते हैं। आप समझ रहे हो। जब तक हमारा दासत्व सेटल नहीं होगा, तब तक जीवन का सार समझ नहीं आएगा। जीवन का सार कृष्ण प्रेम नहीं है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, जीवन का सार एक मोटिव है, लेकिन प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकलिटी क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। या जीवरे स्वरूप होए
ये कोई नहीं समझ पाता। हम आगे तो बहुत सोचते हैं, आगे की बहुत सोचते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हम लोग आगे की सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं। आपको पता है 90% लोग, एक वो हुआ, टेस्ट हुआ कि 90% लोग परेशान क्यों है। 100 में से केवल 10% लोग ऐसे थे जो वर्तमान को लेके प्रॉब्लम थे। 5% लोग ऐसे थे जो भूतकाल से प्रॉब्लम थे। 85% लोग ऐसे थे जो भविष्य को लेकर प्रॉब्लम में थे। क्योंकि भविष्य कोई भगवान को पकड़ता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं मेरा जीवन में मुझे भगवान को प्राप्त करना है। कोई सोचता ही नहीं है कि ये भी हमारा एक एम्बिशन है। इसको इतना हल्का लेके साइड में कर दिया, नहीं भगवान को प्राप्त करना है लेकिन वो तो हमको करना ही है ना, अभी ये प्राप्त करना है। तो अभी जो ये प्राप्त करना है इसके लिए बहुत मेहनत करते हो, और धीरे धीरे जो भगवान है वो फेड होते रहते हैं, वो ज्ञान फेड होता रहता है, फेड होता रहता है। कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाता है और यही बड़ा हो जाता है और वो प्राप्त होता ही नहीं है। फिर दिक्कत में रहते हैं। तो इसीलिए जब तक दासत्व मजेदार नहीं होगा तब तक आपका सार मजेदार नहीं होगा। आप चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास हैं, ये भगवान हम सर्वस्व भगवान ही सब, लेकिन जब तक आप ये नहीं मानोगे आप सेवक हो और आपको सेवा करनी है और आपको सही में अपना कल्याण करना है, आपको सही में इस पॉइंट को सीरियस लेना है, तब तक आपका सार ही नहीं बनेगा। आपको जीवन में जो जीव सार का सार कृष्ण है वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि क्या मूड है उनका। हम भगवान को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों भगवान में मन नहीं लगा पाते? क्योंकि भगवान की इच्छा ही नहीं जान पाते। आप मुझे या मुझे क्या, कोई किसी को कब तक प्रसन्न नहीं कर सकता आप बताओ, जब तक उसकी इच्छा नहीं जान सकता। आपको कुछ अच्छा लगता है, आपने बना दिया, मुझे तो अच्छा लगता नहीं, आपने मेरे लिए बना दिया, मैं तो प्रसन्न नहीं हुआ। मेरे को जो बना पीना है, खाना है, और आपको वो अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी आपने बना दिया, तो मेरी इच्छा आपने पूरी कर दी तो मुझे अच्छा लग जाएगा। भगवान की इच्छा यही है कि तुम मुझे जानो, और किसी को जानने के लिए उसका दास तो बनना पड़ता है, नहीं बनना पड़ता। अगर आपको भगवान को जानना है तो भगवान का दास तो बनना पड़ेगा, और भगवान के दास बनकर भगवान की इच्छा समझकर फिर जो सेवा करोगे उसका तो इम्पैक्ट ही बहुत जबरदस्त होगा। और वो सेवा इम्पैक्टफुल तो होगी, वो बिल्कुल सटीक सेवा होगी। इसलिए यहाँ पे भगवान जो ब्रह्मा जी को बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मना मायाम यथा आभास तथा यथा तमः। तो इस जगत में जो भी कुछ आप सार मान रहे हो वो सार है ही नहीं, अगर वो मुझसे नहीं जुड़ा। अगर वो मुझसे जुड़ गया तो वो सार बन गया, है ना। भगवान बोलते हैं ना, न प्रतीयेत च आत्मनि, मुझसे नहीं जुड़ा तो कोई नहीं। तत् विद्यात् आत्मना माया, और अगर मुझसे नहीं जुड़ा तो माया बन जाएगा। तो हम कितनी चीजें भगवान से जोड़ते हैं, अब इमेजिन करो। जो चीजें भगवान से नहीं जोड़ पा रहे वो माया, कुछ भी है। आपकी संतान भी आपके लिए माया, अगर आप में उसमें भी ये भाव आ गया कि मेरा, और सिर्फ ये भाव लाना है कि कृष्णा ये आपने बेटा मुझे दिया, ये बेटी मुझे दी, तो वो आपका होकर वो वास्तव में आपका हो गया फिर, क्योंकि वो भगवान का है और भगवान की हर चीज हमारी है। हमारी हर चीज हमारी नहीं है, हमारी हर चीज में माया अधिकार कर लेती है, हमको नहीं पता चलता। हमारी हर चीज में माया इन्वॉल्व हो जाती है, हम जैसे अपनी बनाते हैं। माया कहती है तेरी है, ये तो भगवान की, मैं तेरे को ठीक करती हूँ। माया फिर ठीक करने लगती है, हमें रिमाइंड कराती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कृष्णा आपकी है, तो वो हमारी हो जाती है, क्योंकि कृष्ण की हर चीज़ हमारी, क्योंकि हम कृष्ण के। कृष्णा फ्री में दे देते। जैसे एक एग्जांपल से, आप किसी के यहाँ, कोई आपके यहाँ चोरी करे, क्या करे, चाहे वो 10 रुपए की है, चाहे एक
एक 200 ग्राम पनीर निकाल के चोरी करके लेकर जा रहा है, ठीक है, गरीब है जो, आपको कि तूने चोरी की है, गलत है, लेकिन वो आपके पास आ रहा है, कह रहा है मेरे को भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया, आपके पास कुछ है, आप दयावश कहोगे ले 200 ग्राम 100 ग्राम पनीर जो भी है व्हाट्स एवर दे दो। अब वो क्या है, फिर आपने उस पर क्या कर दिया, उसने वो चीज़ कही है आपकी, आप मुझे दे दो, तो आप दे दो। तो वैसे ही आप ये समझो सब भगवान का है, तो भगवान कहेंगे मेरा तो तेरा तो ले जा, कितना सरल है। आप कहोगे नहीं मुझे चाहिए, और तेरी ऐसी लेके जाता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ तो कैसे लेके जाएंगे, फिर डंडा, फिर देवी वशी गुणमयी माया दुरत्य मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरत, अब मेरी माया तेरे को देगी नहीं देगी, अब वो घुमाएगी गुणमयी, वो हम यही कर रहे हैं, जगह घूमे जा रहे हैं, मेहनत मेहनत ये वो सिंपल से कहो प्रभु, भगवान के ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जीवन का सार केवल दासत्व है। हम लोगों को सार को पकड़ना है जीवन के, और हम सार क्यों नहीं समझ पाते जीवन का, हम शास्त्रों का सार, भक्तों का सार, भक्ति का सार, वैष्णवों का सार नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हमारे अंदर दासत्व नहीं है। दासत्व क्या होता है एक्चुअली, दासत्व को देखो तो क्या दासत्व, दासत्व है क्या बताओ, नहीं ऑब्वियसली जीवेर स्वरूप हो कृष्ण, दासत्व है वो स्थिति जिसमें हम स्थित हो जाए, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, जब व्यवस्थित हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ओके ये तो पहली सीढ़ी है, व्यवस्थित हो जाओ, और उस व्यवस्थित सीढ़ी पे आके क्या बोलो, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और अब आप व्यवस्थित हो गए हो, सेटल हो गए हो, अब मान लो कि आप दास हो, अब इसको पक्का करो, इसको क्या करो, जैसे दूध आ गया, आग लग गई, अब सिर्फ चमचा हिलाना है, अब रबड़ी बन जाएगी, आग जलने से रबड़ी नहीं बनेगी, दूध लेने से भी रबड़ी नहीं बनेगी, लेकिन आग और दूध का संपर्क करके हिलाने से रबड़ी बनेगी। तो जब हम हित्वा अन्यथा रूपम हो जाते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, तो हमने आग लगा दी, अब उसके बाद हम कहते हैं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदा, तो दूध डाल दिया, तो क्या अब रबड़ी बन जाएगी, ये दोनों से रबड़ी बनने के लिए यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऑब्वियसली पतीला चाहिए, वो मिल गया जो भी है, अब एक काम करना है, अब इसको हिलाना है लॉन्ग टाइम, आधा घंटा, एक, ये आधा घंटा एक घंटा क्या है, जो आपको समझ में आया जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, इस दासत्व में जीना सीख जाओ, और जब जीना सीख जाओगे तो यू विल गेट सार, सार मतलब नेक्टर, यू विल गेट रबड़ी। वो रबड़ी क्या है, वो रबड़ी है दूध को अग्नि के संपर्क में लाके घिसना, वो है व्यवस्थित होकर अपने आप को मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, इन दोनों को मिला दो, व्यवस्थित हो जाओ, और दासत्व अब इनको जीवन में अप्लाई करो, मैं दास हूँ मुझे सेवा करनी है, मैं दास हूँ मुझे ये करना है, कभी भूल भी जाओ थोड़ा बहुत, फिर वैष्णव याद दिला देंगे, हिलाते रहो, जैसे कभी हिलाना भूल भी गए, कभी भूल भी गए कि दास हो, एक बार तो फटाफट तेजी से हिला दो, क्योंकि थोड़ा सा लगा, अभी ज़्यादा नहीं लगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर इतना सा लगता है, इतना सा कभी दूध लगता है, तो फटाफट वो खोए बन, वो गर्म दूध में मिक्स हो जाता है, वो लगता ही नहीं है। वैसे अगर कभी कभी मन इधर हो, फटाफट साधु संगा, वैष्णव सेवा, नामा रुचि बन जाएगा, और इसके अंदर रबड़ी, आग हो गई, दूध हो गया, और क्या रह गया, हिलाना हो गया। अब कुछ फ्लेवर्स होते हैं, जैसे इलायची डाली जाती है, बहुत सुंदर लगती है ना, उसमें थोड़ा इलायची फ्लेवर को, केसर इलायची डाली जाती है, और ये केसर और इलायची क्या है, व्हाट इज अ केसर एंड इलायची, व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर ए सार, यू आर गोइंग फॉर अ रबड़ी, तो ये क्या है, ये केसर, ये है एसेंस, कुछ भी कह लो, ये है एक्स्ट्रा एफर्ट्स, रिस्क लेना थोड़ा बहुत, जैसे प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया, एनहेंस द टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बढ़ाने के लिए टेस्ट को। और क्या है केसर, केसर क्या है, एक तो रिस्क लिया,
और ऊपर से त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, डिलीवरेंस किया, धन दिया, शक्ति दी, एक्स्ट्रा कुछ किया, तो विल गेट प्योर रबड़ी वन डे, मे बी आफ्टर 4 आवर्स, 3 आवर, 2 आवर्स, पता नहीं, आपको रबड़ी मिल जाएगी। तो ये जीवन का सार है। तो जीवन का सार दासत्व में है। जितना दासत्व पक्का होगा उतना सार समझ में आएगा। हम सोचते हैं जीवन का सार है कृष्ण प्रेम, लेकिन कृष्ण प्रेम जीवन का सार शब्दों में है। हमारा दासत्व बहुत कमजोर है। हम अभी दास कम स्वामी है। और क्या एग्जांपल दिया था? सोफा कम बेड है। हम अभी प्योर नहीं है। हमारे अंदर दास भाव आ चुका है, लेकिन स्वामी भाव गया नहीं है। दास भाव हम ले रहे हैं, लेकिन स्वामी भाव नहीं गया। ये स्वामी भाव बार बार इस दास भाव को पुश करता है, बैक करता है। स्वामी भाव क्या है? हमारी भोग इच्छा। स्वामी भाव क्या है? हमारी आसक्ति। स्वामी भाव क्या? हमारे टेस्ट। स्वामी भाव क्या? हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी इज्जत। ये नहीं जाता। तो जब हम दास में ले रहे हैं, दासत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ छोड़ना है। और इसके दो तरीके, या तो उसको इंटेलिजेंस से छोड़ दो, या दासत्व को मोटा कर दो, अपने आप छूट जाएगा। आप दासत्व को भारी कर दो तो ममत्व खत्म हो जाएगा। ममत्व तब तक बड़ा होता है जब तक दासत्व छोटा होता है। जब दासत्व बड़ा होता है, ममत्व खत्म हो जाता है। जब कोई, जैसे किसी के पेरेंट्स जाने लगते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं अब सॉरी हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है। अब वो जो अभी तक ममत्व था, हॉस्पिटल में 1 लाख बिल दे रहा था, मेहनत कर रहा था, अस्पताल ममत्व था। अब जब डॉक्टर जिसके लिए ममत्व था वही है, उसने हाथ खड़ा कर दिए, तो अब तो बस दासत्व प्रभु आपके हाथ में है, बचा लो। आ गया ना दासत्व, ममत्व कम हो गया ना। तो ये ममत्व अपने आप ही कम कर लो। किसी को कहना ना पड़े ममत्व कम करने के लिए, अपने आप कम कर लो, रिड्यूस कर लो, अपने आप दासत्व बढ़ जाएगा। दासत्व बहुत छोटा है, मिक्स है, मैच है। और लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं हमारा स्वरूप ही दासत्व है। और मैं आपको बताऊं, डिपेंडेंट होना बहुत अच्छा है। मैंने लिखा है डिपेंडेंट होना भगवान पर, यही सार है भक्ति का, यही सार है। और जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान पे, तो उसका रिजल्ट ये है, हमारी अहेतु की भक्ति होनी शुरू हो जाती है। जब हम, तो एक छोटा सा प्यार है, हम बोलेंगे। चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं, प्रभु बोले सुनो सकल भक्त गण, बोलो प्रभु बोले सुनो सकल भक्त गण, नित्यानंद पादों तक कर लो ग्रहण। प्रभु बोले सुनो सकल भक्त गण, नित्यानंद पादोदक करो ग्रहण। प्रभु कहते हैं सारे लोग सुनो, इस जगत में एक चीज सबको लेनी है, वो है नित्यानंद प्रभु के चरणों का पदोदक ग्रहण करो ग्रहण। उनका चरण अभिषेक ग्रहण करो। करी लो यान पदोदक रसापान, करी लो दुहान पदोदक रसापान, कृष्ण दृढ़ भक्ति है नहीं आन। तो आपकी कृष्ण भक्ति दृढ़ हो जाएगी, है ना। तो ये है एक सुंदर है प्रेम भक्ति चंद्रिका में से मैंने एक सुंदर सा प्यार निकाला, बड़ा सूट कर रहा था। मैंने कहा लिखता हूँ, संसार बाटू यारे काम फसी बांधी मारे, फुकार करो हरिदास, करो भक्त संग प्रेम कथा रस रंग, तबे हृदय तबे है विपद विनाश। दोबारा, संसार बाटू यारे काम फांसी बांधी मारे, फुकार करो हरिदास, करो भगत संग प्रेम कथा रस रंग, तबे है विपद विनाश।
यहाँ बोल रहे संसार बाटू यारे, ये संसार का जो काम है आपको फंसाकर मारता है। फुकार करो हरिदास, तो कहते हैं हरिदास मतलब वैष्णवों को फुकार करो कि जो हमको ये काम ने फांसा हुआ है, गला पकड़ा हुआ है, तो वैष्णव छुड़वा सकते हैं। करो भक्त संग प्रेम कथा रस रंग, भक्तों के संग में रहो और प्रेम की कथाओं का रस रंग करो। न बेहय विपद विनाश, और सारे का सारा विपद विनाश हो जाएगा। तो ये जो भी संसार है ना, ये संसार बहुत खतरनाक है। इस संसार में अगर जब तक सार को नहीं ढूंढोगे ना, तो संसार मारेगा। तो संसार में सार को ढूंढना है, और संसार का सारा दासत्व क्या है? सारा दासत्व, इसको ग्रहण करो। ठीक है, इसको ग्रहण करके ना आपका सारा कुछ, और इस दासत्व पे काम करो थोड़ा सा, सिर्फ कहने के लिए नहीं है जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दात, इसको समझना भी है, इसको अप्लाई भी करना है, इसमें आगे भी बढ़ना है। ओके, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? हेतु मतलब मेरी इच्छा है, अहेतु मेरी कोई इच्छा नहीं है। हरे कृष्ण। बोलो बोलो प्रभु। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ये हुआ था कि मैं माला जाप कर रहा था, ठीक है, तो मैं इतना ज्यादा भाव में आ गया था कि मुझे बस ये लग रहा था कि अब इस संसार से ये शरीर भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। हाँ, और अंदर से ऐसा होता कि ये बस इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, मर जाऊं, चाकू मार लो अपने आप को। हाँ, मार भी नहीं लूं, हाँ। बस मुझे मार दे, अच्छा, लेकिन बस भक्ति दे दे, बस ये। आप मर जाओगे, आपका भक्ति करने से इतना मन लग रहा है, तो भगवान को ऐसे भक्त नहीं चाहिए कामचोर, कुछ भगवान के लिए करे ना और मर जाए, तो गलत है। तो अभी भगवान के लिए कुछ करो। भगवान ने संसार में वैराग्य दिया, इसलिए दिया कि मेरे में राग लगा सको। ये वैराग्य का मतलब संसार छोड़ना नहीं है, संसार में रहते हुए कृष्ण में और ज्यादा राग लगाना है। ठीक है, जब मैं ये करता हूँ ना, तो बीच बीच में ऐसा होता है कि वापस माया जाल में जो हाँ, अभी तो माया में जा रहे हो, अभी कह रहे हो संसार बेराकार है। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य, जो कभी आता है फिर चला जाता है, अभी आता है चला जाता है। तो ये अच्छा वैराग्य नहीं है। हमें ऐसा वैराग्य चाहिए कि धीरे धीरे आए, धीरे धीरे बने, धीरे धीरे रुके, फिर धीरे धीरे पक्का हो जाए, ऐसा चाहिए। एक बच्चा ऐसा नहीं चाहिए कि पिताजी लो 10,000 रुपये और फिर पूरे साल कुछ देना। इससे अच्छा तू हर महीने मुझे 5,000 दे, वो बेटर है। समझ गए? हरे कृष्णा।